नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक। हम C++ में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे C++ में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मूलभूत कमांड्स होते हैं, कुछ मूलभूत तत्व होते हैं और उन्हीं को आप प्रयोग करके आप प्रोग्राम लिखते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मूलभूत तत्व डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। डेटा जो होता है वह कई प्रकार का होता है, जैसे कि कैरेक्टर डेटा हो सकता है, इंटीजर, रियल या स्ट्रिंग। कैरेक्टर डेटा में सिर्फ एक अक्षर आता है। इंटीजर में हो गए नंबर्स, होल नंबर्स, और रियल डेटा में हो गए डेसिमल नंबर्स। स्ट्रिंग हो गया कोई वर्ड। और जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका मतलब रहता है किसी भी डेटा का प्रकार जो है उसको जांचना कि ये कौन से प्रकार का डेटा है और उससे संबंधित क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। डेटा टाइप जो हैं वह दो प्रकार के हैं। एक है फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स वह होते हैं जो C++ कंपाइलर को पहले से ही मालूम रहते हैं और इन डेटा टाइप्स को हम खुद प्रोग्रामर जो है वो खुद कोडिंग के दौरान लिखता है। जैसे कि कैरेक्टर टाइप, इंटीजर डेटा टाइप जहां पे होल नंबर्स होते हैं, फ्लोट डेटा टाइप जहां पर आप डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं, डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडल करते हैं, लेकिन जो अंतर डबल और फ्लोट में ये है कि डबल जो है वह फ्लोटिंग डेटा टाइप से दोगुनी मेमोरी लेता है, तो आप बहुत बड़े डेसिमल नंबर्स डबल डेटा टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। और है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड जो है वो एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज को दर्शाता है और इसका प्रयोग किया जाता है फंक्शन के टाइप में और वह क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस वक्त। इसी प्रकार से डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं वे एरे हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, कांस्टेंट भी डिराइव्ड डेटा टाइप में आते हैं। तो कांस्टेंट डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब हो गया जो आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स से हो सकते हैं। तो एरे जो है वह कैरेक्टर का एरे हो सकता है, इंटीजर का एरे हो सकता है, वह फ्लोट या डबल डेटा टाइप्स का भी एरे हो सकता है। इसी प्रकार से फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंसेस, कांस्टेंट ये सब फंडामेंटल डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। तो इनको डिराइव करा जा रहा है, इसलिए इनको डिराइव्ड डेटा टाइप्स बोला जा रहा है। ऐसी क्लासेस हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स में। स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और एन्यूमरेशंस भी डिराइव्ड डेटा टाइप में गिने जाते हैं। आइए आपको ठीक से समझाने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम कोई भी एक कैरेक्टर का ASCII कोड प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे, और अगर हमें ASCII कोड पता है तो वह कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आप फाइल मेनू पर जाएं, न्यू का चयन करें और इंक्लूड करें हेडर फाइल। IO stream.h ये आपकी हेडर फाइल है जहां से हम कुछ फंक्शंस का
प्रयोग करेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरा मैं इंक्लूड करना चाहूँगा conio.h। इसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे जिससे कि मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का प्रयोग कर सकूं। फिर मैं एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, वह है इंटीजर डेटा टाइप। ये है मेरे मेन फंक्शन का। तो मेरा मेन फंक्शन जो है वह इंटीजर डेटा टाइप हो गया है और ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा एग्जीक्यूशन के दौरान। ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहां लिखेंगे CLR SCR। ये फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने का, आउटपुट विंडो जो है उससे क्लियर होगी। सेमीकोलन लगा करके आप स्टेटमेंट को एंड करें। फिर हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप ले रहे हैं, तो कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, इस वेरिएबल का नाम रखा मैंने CH। तो यहाँ पे CH जो है वह कैरेक्टर टाइप है, तो इसमें सिर्फ एक अक्षर लिख सकते हैं कैरेक्टर टाइप में। और जो यहाँ पे आप ऊपर देखें तो ये मेन फंक्शन जो है ये है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। तो ये इंटीजर मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं वह कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं ये इस प्रकार से, जैसे डिराइव में आप डिराइव कर सकते हैं, फंडामेंटल में आप डिराइव नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड रहते हैं। तो कैरेक्टर जो हमने CH लिया है वह फिक्स्ड रहेगा। इसको हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, वह वैल्यू है A। सिर्फ एक ही अक्षर लिख सकता हूं मैं, सेमीकोलन करके। अब मैं इसी को इंटीजर में चेंज कर रहा हूं। तो मैंने जब यहाँ पे लिखा INT, तो इंटीजर डेटा टाइप में कैरेक्टर को चेंज कर रहा हूं। यहाँ मैंने वेरिएबल लिया है num = CH। तो CH जो है आप यहाँ पे देखें ये है A, लेकिन इसको जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर इंटीजर में बदल रहा हूँ, num वेरिएबल में डाल रहा हूँ, तो इसका ASCII कोड num में आ जाएगा क्योंकि वह इंटीजर वैल्यू है। तो CH की जो इंटीजर वैल्यू है, CH क्या है यहाँ पे A है, CH A है और इसकी इंटीजर वैल्यू num में आ जाएगी। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम cout स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे the ASCII code for क्या है, for CH। तो जो भी हमने वेरिएबल CH की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख जाएगी। इस कोड में वो A लिखी हुई आएगी। तो ASCII कोड for CH is, क्या वैल्यू आ रही है ASCII कोड की, वह आ रही है num। और हम फिर एक लाइन फीड दे देंगे। फिर मैं देखिए यहाँ पे क्या बोलता हूँ, cout, यहाँ पे मैं ऐड कराऊंगा, इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ by 1। So adding 1 to the character code न्यू लाइन में आ जाएंगे। सेमीकोलन देना ना भूलें, जैसे मैं यहाँ पे भूल गया हूँ सेमीकोलन देना। तो सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलर को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप स्टेटमेंट कब ख़त्म कर रहे हैं। एडिंग 1 किया मैंने, तो फिर ऐड करने के लिए मैं एक कमांड स्टेटमेंट लिखूंगा, ch = ch +1। फिर से मैं लिखूंगा num = ch। यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन नहीं दिया क्योंकि num को मैंने पहले ही ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, वह इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे मेरे को उसका
डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। num इज इक्वल टू ch। अब इसको सी आउट कराएंगे। दी ASCII कोड फॉर, बिल्कुल वही लाइन लिख रहे हैं, ch इज, क्या होगी इस केस में, num /n सेमीकोलन, और यहां पे मैं इंटीजर वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा हूं, और ये मेरा मेन फंक्शन जो है वह खत्म हुआ। यहां पे आउटपुट विंडो को लेकर के आते हैं और अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर आपको पता है क्या होता है? कंपाइलर का जो कार्य होता है वह प्रोग्राम को ये देखता है कि ये ठीक तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, और कंपाइलर जो है आपके लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो आपके कंप्यूटर को समझ में आती है, और उसी लैंग्वेज को पढ़ करके कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और वह आपके यहाँ पे आउटपुट विंडो पे आपको दिखाता है। कंपाइल करने के लिए आप कंपाइल मेनू पर जाएं और कंपाइल विकल्प का चयन करें। अब ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 एरर्स आ रही हैं, तो आइए देखते हैं वो एरर क्या हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर एरर आ रही है /n पे। ये बिल्कुल वाजिब एरर है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एरोज नहीं लगाए हैं क्योंकि सी आउट का प्रयोग कर रहा हूँ। इधर भी मेरे को जाना है लाइन नंबर 11 पे, तो यहाँ पर लाइन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कौन सी लाइन पे हैं। तो ये 11वीं लाइन पे हैं और यहाँ पे बता रहा है 7वीं लाइन और 11वीं लाइन पे। तो यहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो ये देखिए 7वीं लाइन पे आ गया मैं, तो यहाँ पे ये मैंने करेक्ट कर दिया है। अब इसको हम फिर से कंपाइल करके देखते हैं। अभी बोल रहा है ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। मैसेज विंडो जो है इसको बंद करेंगे और क्योंकि कंपाइल हो चुका है अब हम इसको रन करते हैं। उसके लिए रन ऑप्शन पर, रन मेनू पर जाएं और रन का विकल्प चुनें। तो आउटपुट अगर आप देखें जब ये प्रोग्राम रन हुआ, ch की वैल्यू a रही, उसको मैंने इंटीजर टाइप में चेंज किया num में, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। अब यही जो कमांड है वो पहले चलिए, तो इसने लिखा दी ASCII कोड फॉर ch, यहाँ पे क्या है, a है, तो ch की जगह उसने लिख दिया a इज, यहां से आ गया num की वैल्यू क्या है, num जो है वह ch के बराबर है। तो a का जो ASCII कोड है वह है 65, तो इसने लिख दिया दी ASCII कोड फॉर a इज 65, ASCII कोड फॉर a इज 65, यहाँ पे आ गया। फिर दूसरी कमांड चली, इसने लिखा एडिंग 1 टू दी कैरेक्टर कोड सेमीकोलन न्यू लाइन। फिर नई लाइन में लिखा है इसने एडिंग 1 टू दी कैरेक्टर कोड सेमीकोलन। ch की जो वैल्यू है वह ch+1 हो गई, तो a को a+1 करेंगे तो क्या आएगा, b। अगर हम कैरेक्टर को +1 करते हैं तो a के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है, b आता है, तो इसने ch की वैल्यू हो गई b, और num जो है वह उससे एक आगे हो गया। सो 65 + 1 हो गया 66।
तो इसने यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट चली तो इसने बताया दी ASCII कोड फॉर CH यहाँ पे हो गया है B। ये देखिए कंप्यूटर ने लिखा है यहाँ पे B इज नम की वैल्यू क्या हो गई है अब 66। तो देखा आपने आप किस प्रकार से अगर आपको कोई कैरेक्टर दिया है तो उसका ASCII कोड आउटपुट विंडो में ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको ASCII कोड दिया जाए तो आप उसका कैरेक्टर बता सकते हैं। तो आइए अब इसी प्रकार से हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं और इस प्रोग्राम में हम एक नंबर इनपुट कराएंगे और उस नंबर का हम क्यूब जो है वह प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए पहले हम डेरिवेटिव लिखेंगे #include iostream.h #include io.h। तो जब आप इंक्लूड लिखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर के देख लें कि आपका जो डायरेक्टरी है इंक्लूड डायरेक्टरी उसका पाथ यहाँ पे ठीक दिया है, क्योंकि ये जो इंक्लूड फाइल है ये उस डायरेक्टरी में होना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे कंप्यूटर पे इस पाथ पे e/tc/include पर ये सारी हेडर फाइल्स रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी फाइल नेम देता हूँ उसका पाथ यहाँ पर दर्शाया होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फाइल जो है वे इसी पाथ से उठाई जाती है। io.h को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैं एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ और ये मैं ले रहा हूँ फ्लोटिंग टाइप फंक्शन है। फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया क्यूब और इसमें जो जिस प्रकार का मैं वेरिएबल पास करूंगा वह होगा फ्लोटिंग टाइप। तो इसको डिक्लेयर कर दिया मैंने पहले। अब मैं लिख रहा हूं अपना मेन फंक्शन जो है इंटीजर टाइप। ब्रेस ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं यहां पर एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और इसका नाम रख रहा हूं मैं नम। फिर मैं यहां पे डिस्प्ले कराऊंगा एक मैसेज और उसमें बोलूंगा मैं एंटर ए नंबर कोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए। और फिर इनपुट कराने के लिए मैं cin कमांड का प्रयोग करूंगा और वह num वेरिएबल में वह वैल्यू इनपुट कराऊंगा। फिर मैं यहाँ पे cout फिर से इसको प्रिंट कराऊंगा। अब मेरे को क्या प्रिंट कराना है? मेरे को प्रिंट कराना है इसका क्यूब। तो मैं एक नई लाइन पे आता हूं और यहां पे मैं बोलूंगा द क्यूब ऑफ नम। नंबर लिख रहा हूं मैं, तो क्यूब ऑफ नम इज और यहां पे मैं एक जो फंक्शन है वह क्यूब लिखूंगा और यहां पे नम की वैल्यू इसमें पास कराऊंगा। स्लैश एक न्यू लाइन दे देता हूं
सेमीकोलन, और मेन फंक्शन को मैं 0 रिटर्न करा के बंद कर दूंगा। अब आप बोलेंगे कि यहां पे आपने क्यूब फंक्शन डिक्लेयर किया और यहां पे क्यूब का इस्तेमाल किया, लेकिन ये क्यूब असल में करेगा क्या? तो क्यूब का डेफिनेशन जो है फंक्शन का, वह हम यहां पे लिखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे फ्लोटिंग टाइप क्यूब, और ये एक लोकल वेरिएबल हम यहां पे ले रहे हैं a, जिसमें ये नम का वैल्यू पास होगा। जब इसको कॉल किया जा रहा है यहां पे, तो नम का वैल्यू a में पास होगा, और इसको मैं बोलूंगा ब्रेस ओपन करके रिटर्न क्या मेरे को कराना है, a इंटू a इंटू a, 3 बार ब्रेस क्लोज करूंगा। आइए पहले इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि ये कोड ठीक से लिखा हुआ है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं आपको ये कोड के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। कंपाइल करने के लिए कंपाइल मेनू पर कंपाइल का चयन करें, तो ये मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें फ्लो कैसे होगा। कंट्रोल ऊपर से आएगा, वह सबसे पहले मेन फंक्शन जो है उसमें जाएगा। तो मेन फंक्शन में जाएगा कंट्रोल आपका, सबसे पहले वह स्क्रीन को क्लियर करेगा, एक फ्लोटिंग नंबर को डिक्लेयर करेगा, वो वेरिएबल का नाम रहेगा num। फिर वह यूजर से पूछेगा एंटर ए नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करेगा जिसकी वैल्यू num वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। फिर कंट्रोल जाएगा यहां पे, बोलेगा कि, और ये लिखेगा, प्रिंट करेगा द क्यूब ऑफ, जो भी आप यूजर नंबर एंटर करेगा वह नंबर डिस्प्ले करेगा, इज क्यूब नाम। तो जैसे ही यहां पे आएगा क्यूब नाम, तो ये देखेगा क्यूब एक फंक्शन है। वह फंक्शन ये ऊपर दर्शाई हुई हेडर फाइल में अगर है तो वहां से ये फंक्शन चलाएगा, अगर वहां पर नहीं है तो ये लोकली यहां पर देखेगा, ये देखेगा कि यहां पे ये फंक्शन डिक्लेयर किया गया है इसी कोड में। तो ये कंट्रोल जैसी क्यूब नम पे आएगा तो ये यहां पे आएगा। अब आप देखें, अगर क्यूब नाम का फंक्शन है और जो वैल्यू पास कर रहे हैं वह है नम, तो नम जब पास होगा तो ये ब्रैकेट में लिखी हुई जो भी वेरिएबल है उसको उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ नम को लिखता हूँ 19, तो 19 जो है वह यहाँ पे कॉल होकर के वह a को चली जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 19। ये फंक्शन चलेगा, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 19 इंटू 19 इंटू 19, तो 19 का क्यूब रिटर्न करेगा, और यह क्यूब जो है ये यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी उस वक्त। तो आप समझ रहे हैं, ये जो क्यूब नम है, ये क्यूब नम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक प्रकार से आप समझ लें, इसको फंक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन इसका डेफिनेशन जो है यहाँ नीचे लिखा गया है। तो अगर आप a इंटू a यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं, तो नम इंटू नम भी सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फंक्शन को किस प्रकार से यूज करना है और उसमें डिराइव डेटा टाइप कैसे यूज करना है, उसका एग्जाम्पल देने के लिए मैंने इसके लिए एक अलग फंक्शन लिखा। तो इसको रन करते हैं। अब ये बोल रहा है एंटर ए नंबर, यहाँ पे जैसे मैंने बोला मैं 19 डाल देता हूं, तो जैसे ही मैंने 19 डाला तो क्यूब ऑफ 19 इज 6859, इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 19 इंटू 19 इंटू 19। इसी प्रकार से अगर इसको मैं फिर से रन करता हूं, नंबर दिया मैंने 3, सो 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 3 इज 27, सो यहाँ पे इसने टाइप कर दिया 27। तो समझ रहे हैं आपने क्या किया, स्क्रीन क्लियर हुआ,
नम को डिक्लेयर किया, एंटर ए नंबर इसने पूछा मुझसे, देखिए यहाँ पे आ गया एंटर ए नंबर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने नंबर एंटर किया, वो NUM वेरिएबल, नम वेरिएबल में असाइन हुआ, तो नम हो गया 3। फिर न्यू लाइन में आया, न्यू लाइन में इसने लिखा द क्यूब ऑफ नम की वैल्यू क्या है 3, तो यहां आ गया 3। इज इसने लिखा इज सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे क्यूब नम फंक्शन को कॉल किया गया। तो क्यूब फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू पास हुई नम की, तो a हो गया नम के बराबर। अब a हो गया नम के बराबर, नम की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। रिटर्न किया उसने 3 इंटू 3 वो हो गया 27, तो 27 रिटर्न हुआ, 27 यहाँ पे रिटर्न हो गया मेन फंक्शन में, तो यहाँ पे लिख गया 27, और फिर न्यू लाइन में आकर के ये मेन फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शंस के बारे में हम आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब आपने देखा यहाँ पे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वह हो गए, यहाँ पे फ्लोट नम जो मैंने लिखा है ये फंडामेंटल डेटा टाइप है, और जो डिराइव्ड डेटा टाइप है वह हो गया फ्लोट क्यूब। तो क्यूब फंक्शन जो है वह डिराइव हो रहा है फ्लोट से, और जो नम यहाँ पे जो प्रयोग किया जा रहा है फ्लोट नम, ये हो गया फंडामेंटल डेटा टाइप। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखते रहिए, आप C++ में प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। धन्यवाद।